1900। एकता में शक्ति बहुत होती है ना। क्या ये प्रूव कर सकते हो आप? हाँ बच्चे, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। तो आज की कहानी उसी पे आधारित है। लाइक द प्राइस ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अनबन होना, फूट पड़ जाना या कलह हो जाना। प्राइस यानी कि कीमत। तो अनबन की कीमत कह लो या फूट की कीमत कह लो या फिर कलह की कीमत कह लो, ये एक कहानी का टाइटल है। इस कहानी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, साथ में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है वो सीखने वाले हैं। कहानी के लास्ट में मैंने लिखे हैं बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स विद देयर प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो इंग्लिश उच्चारण होता है उसको भी हिंदी में लिखा गया है ताकि आपको और भी फायदा मिले। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज, अब यहाँ पे देयर जो है जस्ट एज ए सब्जेक्ट है लाइन स्टार्ट करने के लिए। वॉज था, अ जंगल, एक जंगल था। वेयर, जहां, फोर काउज, फोर यानी कि चार, काउज यानी कि गाय। तो चार गायें जो हैं लिव्ड, रहती थी, टुगेदर, साथ में। ठीक है, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ रहना, झुंड में रहना कह सकते हो आप। तो वो एक साथ रहती थी। ऑल फोर काउज, यानी कि जो सभी चारों गायें हैं, फोर काउज चारों गायें हैं, वर, थी, बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि पक्की दोस्त थी, सच्ची दोस्त थी, यानी कि बहुत अच्छी दोस्त थी वो। दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। दे हैड यानी कि उनके पास क्या थी? अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत, ठीक है, मजबूत कह लो या फिर टिकने वाली कह लो। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती थी, मजबूत दोस्ती थी। एंड और यूज टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, ठीक है, यूज टू यानी कि वो किया करती थी, क्या किया करती थी? टेक केयर यानी कि देखभाल किया करती थी, परवाह किया करती थी, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की। टेक केयर का मतलब होता है परवाह करना, देखभाल करना। तो वो एक दूसरे की जो है वो देखभाल परवाह किया करती थी। द फोर काउज, जो चारों गाय हैं, ग्रेज्ड, ठीक है, चरती थी, ठीक, ग्रेज का मतलब होता है चरना, ग्रेज्ड, वो चरती थी, टुगेदर, साथ में, यानी कि एक साथ ही वो जो है झुंड में चरा करती थी। व्हेन, जब, एनी वन, काउ फेल इन डेंजर, ठीक है, एनी वन, एनी वन यानी कि कोई भी काउ, उनकी गाय, कोई भी गाय जो है फेल, पड़ती थी, गिरती थी, इन डेंजर, खतरे में, यानी कि कोई भी गाय, कोई भी खतरा आता था या गिर जाती थी खतरे में। द अदर थ्री काउस, यानी कि जो दूसरी जो तीन गाय थी, ठीक है, थ्री काउस थी, यूज टू, ठीक है, आया करती थी, यूज टू कम का मतलब आना, यूज टू कम यानी कि आया करती थी, यानी कि हैबिट होती है ना कोई पास्ट में कि वो किया करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, वी यूज टू गो टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे, वैसे ही यूज टू कम, वह आया करती थी। एंड और सेव, बचाया करती थी, द काउ, गाय को, फ्रॉम डेंजर, खतरे से। ठीक है, तो एक पड़ गई तो तीन आके उनको बचा लेती थी। दिस यूनिटी, ठीक है, यूनिटी यानी कि एकता, दिस यूनिटी, यह एकता जो है, ऑफ द फोर काउस, उन चारों गायों की, स्केर्ड, स्केर्ड यानी कि डराती थी, भयभीत करती थी, इवन यानी कि भी, द लॉयंस एंड टाइगर्स, ठीक है, इसको लॉयन भी पढ़ते हैं, लायंस भी पढ़ते हैं, तो आपकी इच्छा है। लायंस यानी कि शेरों को, एंड और टाइगर्स यानी कि बाघों को, तो उनको भी वो डरा दिया करती थी कि भाई चार गायों का झुंड है, उन पे हम हमला जो है वो नहीं करेंगे। अ लायन, ठीक है, एक शेर, हैड यानी कि वो कुछ करता था, रखता था, हिज आईज, अपनी आंखें जो है वो रखता था, अपॉन यानी कि के ऊपर रखता था, द काउज यानी कि उन गायों के ऊपर जो है वो अपनी आंखें रखता था, यानी कि नजर रखता था उनके ऊपर। बट लेकिन ही कुड नॉट किल, कुड नॉट यानी कि नहीं सकता था, क्या नहीं सकता था? किल, मार नहीं सकता था, द काउज, गायों को, ड्यू टू, ड्यू टू यानी कि के कारण, किस वजह से वो गायों को मार नहीं सकता था? देयर यूनिटी, उनकी जो एकता थी उसके कारण, अमंग दैम, अमंग यानी कि बीच में, दैम यानी कि उनके, तो उन गायों के बीच में जो उनकी एकता थी उसकी वजह से वह जो शेर है वह उनको मार नहीं सकता था, बस उन पे नजर रखता था कि कभी तो अकेली मिल जाए फिर देख लेंगे। द लॉयन, जो शेर है, कुड नेवर फाइंड, कुड यानी कि सका, नेवर यानी कि कभी नहीं सका, फाइंड यानी कि पाना, वह कभी भी नहीं पा सका, द राइट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, राइट यानी कि सही, अपॉर्चुनिटी भी पढ़ते हैं और अपॉर्चुनिटी भी पढ़ते हैं, तो जो आपकी इच्छा है वो पढ़िए। अपॉर्चुनिटी टू किल, मारने की, तो मारने का जो मौका है, अवसर है, वो कभी खोज नहीं सका था। द काउ, एंड और उस गाय को, एंड और
मेक द काउ हिज प्रे, मेक बनाने का, द काउ गाय को, हिज प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार। तो शिकार बनाने का मौका और जो मारने का मौका है, जो सही अवसर है, वो कभी खोज नहीं सका जो एक शेर है वो। वन डे एक दिन, ऑल फोर काउज यानी ऑल सभी, फोर काउज यानी कि जो चारों की चारों गाय हैं, हैड अ स्ट्रॉन्ग फाइट, ठीक है, हैड यानी कि हो गई, क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग फाइट यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो गई, फाइट लड़ाई, जबरदस्त लड़ाई हो गई, अमंग के बीच में, देमसेल्व्स यानी कि उनके बीच में, तो उनके बीच में जबरदस्त लड़ाई हो गई। ईच काउ यानी कि हर एक गाय जो है, स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू किया, ग्रेजिंग यानी कि चरना, सेपरेटली हर वे, सेपरेटली होता है कि अलग से, ठीक है, अलग अलग या अलग से, हर वे यानी कि अपने रास्ते यानी कि अपने तरीके से। तो अपने तरीके से जो हर गाय है उसने चरना स्टार्ट कर दिया, अब लड़ाई होगी, अब वो झुंड में नहीं रह रहे हैं। द लायन जो शेर है, लायन जो है, एंड और द टाइगर यानी कि जो बाघ है, सून जल्द ही, केम टू नो, नो मतलब जानना होता है, केम टू नो यानी कि पता लग गया है, वो जान गए, तो पता लग गया उनको, अबाउट के बारे में, द फाइट लड़ाई के बारे में, बिटवीन द काउज बिटवीन के बीच में, द काउज यानी कि गायों के बीच में जो लड़ाई है उसके बारे में शेर और जो बाघ है उनको पता लग गया। दे बोथ वे दोनों, प्लान्ड, ठीक है, प्लान होता है योजना बनाना, तो उन्होंने योजना बनाई, टू ट्रिक, ट्रिक होता है छल करने की, धोखा देने की या जाल में फंसाने की, ऑल द काउज सभी गायों को ऐसे जाल में फंसाने की उन्होंने योजना बनाई, ट्रिक करने की। दे न्यू वे जानते थे, दैट की, दिस वॉज द राइट अपॉर्चुनिटी, दिस वॉज यानी कि यह थी, द राइट यानी कि सही, अपॉर्चुनिटी मौका था, टू किल मारने का, एंड और ईट द काउज, ठीक है, ईट खाने का, द काउज गायों को। तो उन्होंने सोचा भाई ये तो सही मौका है, गायें अलग अलग हैं, तो इनको मतलब अपना शिकार बना लेते हैं। वन फाइन डे, ठीक है, वन एक, फाइन यानी कि अच्छे, डे यानी कि दिन, यानी कि एक अच्छे दिन, द लायन यानी कि जो शेर है, एंड द टाइगर जो बाघ है, फाउंड पाते हैं, द अपॉर्चुनिटी यानी कि जो मौका है उसको पाते हैं, टू अटैक, अटैक होता है हमला करना, ठीक है, किसी पे आक्रमण करना, तो हमला करने का सही मौका जो है वो पाते हैं। द काउज यानी कि गायों के ऊपर सही मौका पाते हैं हमला करने का। द लायन जो शेर है, एंड द टाइगर चीता है, हिड बिहाइंड द बुशेस, ठीक है, हाइड होता है छिपना, हिड यानी कि छिप गए, बिहाइंड के पीछे, द बुशेस, बुशेस होते हैं झाड़ियां, तो झाड़ियों के पीछे जो है वो छुप गए हैं। दे वेटेड, ठीक है, इसको वेट होता है इंतजार करना, और यहाँ पे इसको वेटेड पढ़ते हैं, ठीक है, वेटेड नहीं पढ़ते, वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, फॉर द लॉनली काउ, ठीक है, लॉनली यानी अकेली, काउ यानी गाय का, टू कम आने का, तो उन्होंने वो छिप गए और उन्होंने इंतजार किया गाय के अकेले आने का। एज सुन एज यानी कि जितना जल्दी, यानी कि जैसे ही, जितना जल्दी, अ लॉनली काउ यानी कि एक जो अकेली गाय है, केम आई, टूवर्ड्स की तरफ, द बुशेस यानी कि जो झाड़ियां हैं उनकी तरफ जो अकेली गाय आई, द लायन एंड द टाइगर यानी कि जो शेर है और बाघ है, पाउंच्ड, पाउंच्ड होता है झपट्टा मारना, तो उन्होंने झपट्टा मारा, अपॉन के ऊपर, हर उसके ऊपर, तो जैसे ही गाय झाड़ियों के तरफ आई तो उन्होंने झपट्टा मार लिया, पाउंच पढ़ते हैं, पाउंच मतलब होता है झपट्टा मारना, पाउंच, पाउंस्ड, पाउंस्ड, ओके, एंड और किल्ड हर मार दिया हर उसको, फॉर देयर मील, फॉर के लिए, देयर मील यानी कि अपने भोजन के लिए जो है वो गाय को मार दिया उन्होंने। बोथ द एनिमल्स यानी कि दोनों के दोनों जानवर हैं, कुड इजीली यानी कि आसानी से, किल, ठीक है, मार सकते थे, द काउ गाय को, बिकॉज क्योंकि, द काउ यानी कि जो गाय है, वॉज लॉनली अकेली थी, एंड और वॉज नॉट विद हर ग्रुप, वॉज नॉट नहीं थी, विद के साथ, हर ग्रुप यानी कि अपना जो समूह है, दल जो है उसके साथ वो नहीं थी, अकेली थी, इसलिए उस पर झपट्टा मार के और उन दोनों ने आराम से उसको मार दिया। ओके, द काउ, द काउज यानी कि जो गाय हैं, फॉट लड़ी, अमंग यानी कि के बीच में, ठीक है, यदि दो से ज्यादा होते हैं तो अमंग यूज होता है, ठीक है, और दो हो या दो हो तो बिटवीन होगा, ठीक है, तो अमंग के बीच में, देमसेल्फ यानी कि अपने आप के बीच में जो गाय है वो लड़ी थी,
एंड और देयरफॉर इसलिए द लोनली काउ यानी कि जो अकेली गाय है गॉट ट्रैप्ड, ठीक है, गॉट ट्रैप्ड यानी कि फंसाई गई, ठीक है, फंस गई इन द एविल प्लान। एविल होता है यानी कि जो बुरा है, प्लान यानी कि योजना, बुरी योजना, गंदी योजना जो है, या बुरे इंसानों की या बुरे जानवरों की जो भी बुरा प्लान जो है उसमें वो फंस गई। मेड बनाया गया था बाय द लॉयन एंड द टाइगर यानी कि जो शेर है, लायन है और जो टाइगर है उसके द्वारा जो बनाई गई जो गंदी योजना थी, बुरी योजना थी, उसमें वो फंस गई। स्लोली एंड स्टेडली, स्लोली होता है धीरे धीरे, एंड स्टेडली यानी कि निरंतर, लगातार। ऑल फोर काउस यानी कि जो सभी चारों गाय हैं वर किल्ड, ठीक है, किल होता है मारना, वर किल्ड पेसिव में लिखा गया है, मार दी गई बाय द लॉयन एंड द टाइगर, जो लायन है और टाइगर है उनके द्वारा मार दी गई। द लायन एंड द टाइगर, जो शेर और जो बाघ है, टुक एडवांटेज, टुक होता है लेना, ठीक है, लिया उन्होंने, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, लिया उन्होंने, एडवांटेज यानी कि लाभ लिया उन्होंने, ऑफ द फाइट लड़ाई का, बिटवीन द काउस यानी कि गायों के बीच में जो लड़ाई थी उनका उन्होंने फायदा लिया, लाभ लिया। एंड और किल्ड देम उनको मार दिया, फॉर दियर सेल्फिश पर्पस, फॉर दियर किसके लिए, दे यानी कि उनके, सेल्फिश स्वार्थी, पर्पस, पर्पस यानी कि जो उनका इरादा है, उद्देश्य है, उसके लिए उन्होंने उन चारों गायों को मार दिया। अब इसका मोरल देखो, बड़ा ही शानदार मोरल है। द स्टोरी टीचेज अस यानी कि जो कहानी है, टीच होता है सिखाना, पढ़ाना, सिखाती है हमें, अस हमें, द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व जो होता है, ऑफ किसका, बीइंग इन यूनिटी, बीइंग इन यूनिटी यानी कि यूनिटी होता है एकता, बीइंग इन यूनिटी यानी एकता में रहने का जो महत्व है वो हमें सिखाती है। व्हेन जब पीपल लोग जो होते हैं, अडॉप्ट, अडॉप्ट होता है अपनाना, ठीक है, ग्रहण करना, अपनाते हैं, द फीलिंग यानी कि जो एहसास है उसको, ऑफ टुगेदरनेस यानी कि साथ में रहने का, एक साथ रहने का, टुगेदरनेस। दे कैन वे कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एनकाउंटर यानी कि सामना करना, वे सामना कर सकते हैं, एनी डेंजर यानी कि किसी भी खतरे का, इन में देयर लाइफ, ठीक है, देयर लाइफ उनके जीवन में, टुगेदर यानी कि एक साथ। तो जब लोग ऐसा अपना लेते हैं कि यूनिटी की जो फीलिंग होती है, टुगेदरनेस की जो फीलिंग होती है, उसको जब लोग अपना लेते हैं यानी कि वो एक साथ रहते हैं, तो वो किसी भी खतरे का जो है वो सामना कर सकते हैं लाइफ में। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं अपन। जंगल, जंगल मतलब जंगल होता है, वन जिसको कहते हैं, काउस यानी कि गाय, बेस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ यानी कि बहुत ही अच्छी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता, फ्रेंडशिप हो गई मित्रता, यूनिटी एकता होती है, लायंस, ठीक है, लायंस यहाँ पे एक से ज्यादा शेर है तो शेरों को, ठीक है, टाइगर्स बाघों को, ठीक है, एक टाइगर होगा तो बाघ होगा, दो से एक से ज्यादा है तो बाघों को, आईज यानी कि आंखें, ठीक है, और आई कीप हर आईज होता है कि नजर रखना, ठीक है, वो नजर रखते थे। अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी पढ़ सकते हो, अवसर होता है। अटैक, अटैक यानी कि हमला करना, आक्रमण करना। मील्स यानी कि भोजन, जो खाना होता है। एनिमल्स, एनिमल्स पशु होते हैं। किल, किल यानी होता है मार डालना। सेल्फिश, सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, ठीक है, अपने मतलब के लिए कोई भी काम करते हैं उसे सेल्फिश कहते हैं। पर्पस, पर्पस यानी कि उद्देश्य, इरादा आप कह सकते हो। मॉरल यानी कि शिक्षा। टाइम, समय। लिव्ड रहते थे। टुगेदर, टुगेदर होता है साथ में, तो वो जो गाय हैं एक साथ रहती थी। डेंजर, डेंजर यानी कि खतरा। सेव यानी कि बचाना। राइट यानी कि सही। अपॉर्चुनिटी, मौका यानी कि सही मौके का तलाश करते थे जो शेर थे और बाघ थे वो। अवसर होता है, मौका होता है, आप मौका भी कह सकते हो, मौका होता है, ठीक है, इनकी सही मौके की तलाश। ट्रिक यानी कि चाल कह लो या छल कह लो। यूनिटी, एकता होता है। पाउंस्ड, पाउंस्ड यानी कि झपट कर, झपट करेगा, झपट्टा मारना। एडवांटेज, फायदा, पाउंस्ड के। इनकाउंटर, इनकाउंटर यानी कि सामना करना, किसी भी चीज का सामना करना, कठिनाई का सामना करना। फीलिंग यानी कि भावना। ओके दोस्तों, इसी के साथ में वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको मजा आया होगा कहानी पढ़ के, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी आपने सीखे होंगे इसमें।
तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।